स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के अंदर क्या एक क्राइसिस आने वाला है? क्योंकि अगर आप देखोगे ये पूरा मैप है, जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में यहाँ पर इसको साउथ अमेरिका कहते हैं, ये जो मिडिल वाला पार्ट है इसको सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल अमेरिका है, ये जो मैक्सिको आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट्स अलग अलग देशों से आते हैं और फिर वहाँ से ये अपनी जर्नी USA की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या है, अभी रिसेंटली 15,000 के आसपास लोग बताया जा रहा है मैक्सिको के नीचे सदर्न साइड से यहाँ से अपनी 2,000 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट किए हैं और वो US के बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं। यह आप देख पाओगे, माइग्रेंट कारवां इन मैक्सिको हेड्स फॉर US बॉर्डर एज अमेरिका समिट स्टार्ट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं कौन, कहाँ से आए हैं, ये US बॉर्डर पर क्यों जा रहे हैं और ये अमेरिका समिट क्या होता है, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते थे, हमारे कोर्सेज को लेना चाहते थे, तो एक बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए लाया गया है, क्योंकि अब हमारे जितने भी UPSC के कोर्स होने वाले हैं वो लाइव बैचेस में पढ़ाए जाएंगे। जी हाँ, आगे आने वाले 20 जून से जो पहला बैच है वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाएगी, 1-to-1 मेंटरशिप दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर। ये इनॉग्रल ऑफर लाया गया आपके लिए, अंकित लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करिए और सिर्फ 18,500 में आप हमारे ऐप और वेबसाइट से ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज़ में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जो मैं आपको बताया, मतलब कि जो माइग्रेंट्स हैं, जो लोग हैं अलग अलग देशों से, वो अपनी 2,000 किलोमीटर की जर्नी ऑन फुट, सोच के देखिए, पैदल 2,000 किलोमीटर वो सदर्न मैक्सिको से चल रहे हैं और US बॉर्डर पहुंच रहे हैं, ताकि उनके देशों में जो जो प्रॉब्लम है उससे कहीं ना कहीं हटकर वो अच्छे अपने जीवन को बिता सकें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ग्रुप है, जो माइग्रेंट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये बोला है कि हो सकता है कि रिसेंट ईयर्स में ये सबसे बड़ा माइग्रेंट कारवां आपको देखने को मिले। और ये जो पूरा मूवमेंट है वो तब किया गया है क्योंकि 3 दिन की समिट ऑफ अमेरिकाज स्टार्ट हुआ है। मैं भी आपको आगे बताऊंगा ये समिट ऑफ अमेरिकाज क्या है, लेकिन ये 3 दिन का समिट ऑफ अमेरिकाज स्टार्ट हुआ है। इसी को देखते हुए ये पूरा मूवमेंट जो है उसको भी स्टार्ट किया गया है एक्टिविस्ट के द्वारा और 8 जून को ये पूरा स्टार्ट हुआ। 10 जून तक ये पूरा चलेगा और ये अमेरिका USA का जो लॉस एंजलिस शहर है यहां पर ये हो रहा है। और इस पर्टिकुलर समिट में माइग्रेशन एक बहुत बड़ा की कंसर्न है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, लेकिन माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये समिट ऑफ अमेरिकाज क्या होता है। देखो, इसके नाम से आप समझ रहे होगे, अमेरिका का समिट। अब जब मैं अमेरिका कहता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ USA नहीं हुआ, यहाँ पर जितने भी अमेरिकन कंट्रीज हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। एक्चुअली क्या था कि ये जो अमेरिकाज समिट ऑफ अमेरिकाज है, 1990s तक ये फॉर्मली इसको एक समिट के तौर पर नहीं देखा जाता था, लेकिन फाइनली 1990 के बाद से इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, रेगुलर समिट कंडक्ट कराया गया। और इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, फ्री ट्रेड हो गया, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी होती है कि विश्व के अंदर जो अलग अलग इश्यूज हैं, टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर सकें। अब समिट ऑफ अमेरिकाज में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अमेरिकन जो कंट्रीज हैं वो आते हैं, तो टोटल एक्चुअली क्या है कि 35 स्टेट्स थे, लेकिन यहाँ पर क्यूबन क्राइसिस हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें क्यूबा ने ये आपका रशिया USSR का साथ दिया था और उस समय क्यूबा को इससे अलग कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो अभी करीब 34 स्टेट्स के आसपास हैं। इसका हेडक्वार्टर याद रखना है आपको, वॉशिंगटन DC, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप देख सकते हो 1990s के बाद से मैंने आपको बताया जो अलग अलग समिट हुआ है ये सभी आप देख पाओगे यहाँ पर। और जो लेटेस्ट समिट है ये भी आपका 2022 में हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के लॉस एंजलिस शहर में, और इस समय जो होस्ट लीडर हैं वो हैं जो बाइडेन। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और याद रखिएगा, ये जो 2022 का समिट अभी हो रहा है, इसके अंदर USA ने वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा, इन 3 देशों को नहीं बुलाया। और क्योंकि इन 3 देशों को नहीं बुलाया, इसीलिए मैक्सिको ने भी
प्रोटेस्ट किया और इसको बॉयकॉट किया है। तो ये 4 कंट्रीज जो है इसके अंदर अभी शामिल नहीं हुई हैं इस वाले समिट में। लेकिन अब मैं आता हूं कि ये जो पूरा कारवां हो रहा है, जो 15,000 के लोग, कितने लोग हैं एक्चुअली मार्च जो कर रहे हैं। देखिए मंडे को ये पूरा स्टार्ट हुआ है, बताया जा रहा है ये जो पूरा लोग 6,000 लोगों ने स्टार्ट किया था 2,000 किलोमीटर की जर्नी, और ये बेसिकली स्टार्ट किया था मैक्सिकन सिटी ऑफ टापाचुला। मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा मैक्सिको आप देख पाओगे, और मैक्सिको का एकदम जो सदर्न वाला साइड है यहाँ पर आप देखोगे तो ये है टापाचुला, और इसके जस्ट ये बॉर्डर करता है ग्वाटेमाला एक और यहाँ पर देश है, ये आप देख सकते हो छोटा सा, उसके नीचे एल सल्वाडोर, फिर होंडुरास। तो यहाँ पर जो ग्वाटेमाला के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है जो मैक्सिको, यहीं पर से एक शहर है टापाचुला, मैक्सिको का शहर है। वहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट आए हुए हैं और वहीं से ये पूरी 2,000 किलोमीटर की जर्नी स्टार्ट हुई है और ये लोग ऊपर अमेरिकन बॉर्डर पर जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके मन में एक और आ सकता है, ज़्यादातर माइग्रेंट्स कौन से देशों से हैं? देखिए बताया जा रहा है कि वेनेजुएला, क्यूबा और हैती। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। वेनेजुएला आपको मिलेगा ये वाला देश, काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्रूड ऑयल। ये वेनेजुएला हो गया। उसके अलावा यहाँ पर ये छोटा सा ये आइलैंड कंट्री है हैती, ठीक है, और क्यूबा। ज़्यादातर इन 3 देशों से जो लोग हैं वो मैक्सिको आए और फिर वहाँ से लोग जो है अमेरिका यूएसए की तरफ जा रहे हैं। और 6,000 लोगों से ये पूरा कारवां स्टार्ट हुआ था और अभी थर्सडे को बताया गया 11,000 लोग हो गए और होते होते ये करीब 15,000 लोग हो जाएंगे। तो करीब आप कह सकते हो 15,000 लोग यूएस के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों जा रहे हैं, ये पूरा कारवां क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए ये कारवां जो है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, 2018 से होता आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं जो लगातार यूएसए की तरफ जाना चाहते हैं, क्यों होंगे? जाहिर सी बात है कि उनके देश में प्रॉब्लम है, वॉयलेंस हो रहा है, सोशो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। और आप देख पाओगे होंडुरास हो गया, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, यहाँ से बहुत सारे लोग मैक्सिको में एंटर करते हैं और इस आशा में एंटर करते हैं ताकि मैक्सिको से उनको यहाँ पर अमेरिका जाने का, यूएसए जाने का मौका मिलेगा। ऑल्दो यहाँ पर मैक्सिको और ग्वाटेमाला ने कोशिश किया है कि इस मूवमेंट को रोका जाए, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाए हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि पहले का जो पूरा ये जो क्राइसिस होता था, पहले इस तरह के जो माइग्रेंट्स हैं जो यूएसए की तरफ जाते थे, उसके बजाय इस बार का अगर आप देखोगे तो उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें मेन डिफरेंस ये है कि इस बार वेनेजुएलन्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, वेनेजुएला से बहुत से लोग आए हैं। इसका मेन कारण ये है क्योंकि मैक्सिको ने अपना जो वीज़ा पॉलिसी है वेनेजुएला के लिए वो चेंज कर दिया था। पहले क्या होता था कि वेनेजुएला से जो लोग आते थे काफ़ी इजीली एज अ टूरिस्ट मैक्सिको के अंदर एंटर कर जाते थे और फिर वहाँ से यूएस बॉर्डर की तरफ चले जाते थे। लेकिन इस बार बताया जा रहा है क्योंकि मैक्सिको ने अपनी वीज़ा की पॉलिसी बहुत टाइटन कर दी है, उसको देखते हुए 6 मिलियन वेनेजुएलन्स वो मैक्सिको पहुंच गए हैं और वहीं से अब धीरे धीरे अपनी जो जर्नी है वो बेसिकली मैक्सिको यूएसए की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जाते वक्त जो पूरा रास्ता है ना वो भी बहुत ज़्यादा टफ है। एक्चुअली बताया जाता है कि वर्ल्ड का सबसे डेंजरस रूट से वो गुजर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो पूरा साउथ अमेरिका स्टार्ट होता है यहाँ से, तो ये पैनामा हो गया और पैनामा और साउथ अमेरिका, मतलब ये जो सेंट्रल अमेरिका है और ये वाला जो साउथ अमेरिका स्टार्ट होता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है एक गैप जिसको कहा जाता है डेरियन गैप। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 देश सटे हुए हैं इसे ध्यान रखिएगा, पनामा और कोलंबिया। कोलंबिया आपका साउथ अमेरिका में आता है, पनामा सेंट्रल अमेरिका में आता है। तो ये जो डेरियन गैप है यहाँ से लोग गुजरते हैं और बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस रेन फॉरेस्ट है, स्टीप माउंटेन्स हैं, वेनमस स्नेक्स है, जहरीले सांप वहाँ पर हैं, स्वैम्प लैंड है, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा ये आपको देखने को मिलेगा। और जो माइग्रेंट्स हैं इतना रिस्क लेके यहाँ से एंटर करते हैं, जाते हैं और वहाँ पर उनकी रॉबरी भी होती है, फिजिकल सेक्सुअल वायलेंस भी देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यूएसए पहुँचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जब लोग इन सभी जगहों से मैक्सिको पहुंच जा रहे हैं तो मैक्सिको में ही क्यों नहीं रुक जाते हैं? वहां से वो यूएस क्यों जाना चाहते हैं? देखो अगेन, यूएस में अगर वो जाएंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर जीवन मिलेगा अगर यूएसए की सरकार उनको एक्सेप्ट करेगी। तो क्या हुआ है कि मैक्सिको ने माइग्रेंट जो भी लोग आ रहे हैं वहाँ पर उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड नहीं की है। माइग्रेंट्स का ये कहना है कि उनको ज़्यादातर जो सदर्न सिटी है, मैंने आपको बताया, वहीं पर उनको रख दिया जाता है। टापाचुला जो वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई है ना 2,000 किलोमीटर की, ज़्यादातर यहीं पर उनको कंटेन करके रख दिया जाता है और
मैक्सिको जो है वो उनको उतना ज़्यादा वीज़ा वगैरह भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जॉब भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए ये लोग मैक्सिको से हटकर यूएस की तरफ जाना चाहते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि यूएसए का क्या रोल है। देखो यूएसए का इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सोच के देखिए, यूएसए अगर इतने बड़े लोगों को, इतनी बड़ी संख्या को अगर एक्सेप्ट करेगा तो जाहिर सी बात है यूएसए को प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे मैनेज करेगा। तो ये जो पूरा रीजनल समिट हो रहा है ना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैंने आपको बताया समिट ऑफ अमेरिकाज, ये लॉस एंजलिस में जो हो रहा है, इसके अंदर जो अलग अलग चैलेंजेस हैं, माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमी, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। जो बाइडेन है प्रेसिडेंट, उन्होंने एक मीटिंग किया था यहाँ पर रीजनल लीडर के साथ, साइन किया गया था, डिक्लेरेशन साइन किया गया था, ताकि माइग्रेंट के लिए पूरा जो अमेरिका है वो क्या कर सकता है। उन्होंने भी अभी अपने स्पीच के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंट दिया है कि यहाँ पर एक ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ चीज़ होने वाली है, और ये जो पूरा माइग्रेंट्स का क्राइसिस है उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो माइग्रेंट्स को ले जा रहे हैं मैक्सिको से यूएस की तरफ, उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जितने भी लीडर्स हैं अमेरिका के, वो हमारे ऊपर फोकस करें। हम बस एक बार्गेनिंग चिप की तरह यहाँ पर नहीं रहना चाहते, क्योंकि जब भी यहाँ पर इलेक्शंस वगैरह होता है तो इनकी भी चर्चा होती है। तो यहाँ पर किस तरह से उनको मैनेज किया जाएगा, नहीं मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बार्गेनिंग चिप, जो आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हम काम नहीं आने चाहिए, हमारे लिए कुछ होना चाहिए, ऐसा ये लोग चाहते हैं। तो देखते हैं आगे आखिर एग्जैक्टली क्या होता है। क्या अमेरिका इन 15,000 लोगों को अभी के लिए एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है, ये समिट ऑफ अमेरिका में क्या निर्णय निकल कर आता है। बट आई होप कि जो पूरा वीडियो था उससे आपको ये जो सिनेरियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, हमारे कौन से नेबरिंग देश से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स भारत आते हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो यूज़ दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।